नमस्कार दोस्तों। स्टेला, जोजो स्टेला, अपने चैनल का नाम जो जोजो स्टेला है, ये हमारी स्टेला है। तो ये देखिए, स्टेला ने बोला कि भाई स्टेला क्यों, हम जोजो भी आएगी, तो जोजो भी हमारे साथ आ गया। एक्चुअली बेसिकली जो हमारे चैनल का नाम है इन दोनों का ही है, जोजो और स्टेला। तो मैं स्टेला को रखना चाह रहा था, लेकिन ये जोजो अपने आप भाग के आ गया कि भाई मेरे नाम का चैनल है तो मैं भी तो आऊँगा। तो ये हमारे जोजो स्टेला है, इनके नाम पे चैनल है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पपीज को ठंड लग गई। सर्दियां बहुत है, ठंड लगना बहुत कॉमन सी बात है। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पटियाला से अभी रिसेंटली पपी लिया था। मैंने पटियाला में एक राइजिंग स्काई कैनल करके है, उनसे मैंने पिछले 1-2 साल से कोशिश कर रहा था बच्चा लेने का। तो अभी उनसे मैंने एक ब्लैक कलर का पग परचेज किया था, मतलब 15,000 का, 15,000 का। फ्रेंड्स, मैंने उनको बोला था कि हम पटियाला आके ले लेंगे बच्चा आपके पास से, तो उन्होंने बोला था नहीं, मेरे को उस तरफ आना है जलंधर साइड, तो मैं पपी आपके घर पे डिलीवरी कर दूंगा। तो वो मेरे को 25 दिसंबर को पपी दे गए थे, दिन के 2 बजे के आसपास। और 26 दिसंबर को वो बच्चा मेरा एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। ब्लैक कलर का पग था, 40-50 दिन का था। और बहुत शौक से मैंने लिया था, क्योंकि वो जो मैं जिस कैनल की बात कर रहा हूँ, राइजिंग स्काई कैनल, मिस्टर तेजिंदर भाई है, उनका ये कैनल है पटियाला में। तो उनसे मैं 1-1.5 साल से कोशिश कर रहा था लेने की, लेकिन मेरे पास वो पप्पी था, वो 24 घंटे भी सरवाइव नहीं किया। तो मैं, ये वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद है कि देखिए, आप अगर कहीं से भी पप्पी लेते हैं तो ठंडी में ले लीजिए चाहे गर्मी में। अगर आप ठंडी में लेंगे तो आप ये समझिए आपको बच्चे को ठंडी से बचाना है, अगर आप गर्मी में लेंगे तो आपको गर्मी से बचाना है। तो किसी भी मौसम में आप पप्पी लीजिए, आपको उसका केयर करना ही है। अब मेरे केस में जो मेरा पप्पी जो मर गया, उसका रीज़न ये था कि ठंड बहुत थी। वो लोग वहां से चले होंगे, कब चले नहीं चले मुझे पता नहीं। मेरे पास उन्होंने पप्पी मुझे ठीक ठाक दिया, लेकिन उन्होंने आज दिया, शाम को हमने उसको खाना खिलाने की कोशिश की, शाम को उसने खाना नहीं खाया। नेक्स्ट डे हम उसको वेटनरी डॉक्टर के पास ले गए। वेटनरी डॉक्टर ने बोला इसको निमोनिया हो गया, और बच्चा फिर 11-12 बजे तक मेरा खत्म हो गया। जो फाइनेंशियल लॉस हुआ वो तो उसका तो दुख था ही, लेकिन मेरे यहाँ पप्पी आके एक्सपायर हो गया, उसका जो दुख था एक अलग ही था। तो वही है, पपीज को ठंड से बचाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी नया बच्चा खरीद रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो पपी है वो ज़्यादा दूर से नहीं लेना है आपको। मतलब 2-3 दिन का ट्रैवल करके नहीं हो। क्योंकि जब मैं अपने पपी को जब मैं ले गया था, उसका नाम कैंडी रखा था हमने। कैंडी को जब मैं वेट के पास ले गया था, तो मैंने वेट को मैंने बताया कि ये हमने पटियाला से परचेज किया है। तो पटियाला हालांकि मेरे यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने बोला इतनी दूर से आपको लेने की क्या ज़रूरत थी, आपको जलंधर में बच्चा मिल जाता। लेकिन बस मुझे था कि भाई मुझे, मतलब उनके कैनल से पप्पी लेना है। हालांकि वो जो तेजिंदर पाजी हैं, उनको जब पता चला कि मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके इमीडिएट बोला कि आपका मैं पैसा आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मुझे मेरा पैसा रिटर्न नहीं चाहिए, आपके पास जब पप्पी होगा तब आप मुझे दूसरा पप्पी दे दीजिएगा। तो गलती किसकी थी मुझे पता नहीं, मेरी थी या उनकी थी, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है। उन्होंने एडमायर किया कि हो सकता है थोड़ी बहुत 1% उससे कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो उन्होंने इमीडिएट मुझे कॉल करके बोला कि मैं आपका पैसा आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो अच्छे लोग भी हैं इंसान इस दुनिया में। हम, हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम ढोल पीट पीट के सबको बताते हैं कि हमारे साथ इसने बुरा किया, उसने बुरा किया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमारे साथ कोई अच्छा अगर करे तो भी मुझे लगता है हमको बताना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पटियाला में जो तेजिंदर पाजी हैं, राइजिंग स्काई कैनल के नाम से, बहुत अच्छी पग की क्वालिटीज़ है उनके पास। तो किसी भी भाई को मतलब शो क्वालिटी अगर पग चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान है, ट्रस्ट वर्दी हैं। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि मतलब बच्चे को ठंड, पपीज़ को ठंड से कैसे बचाएं। तो पहला देखिए, पपीज आप जहां से भी ले रहे हैं, अब मेरे केस में जो मेरा पपी क्यों मरा मैं बताता हूँ। पहला रीजन, जहां मेरा वो कैंडी थी, हो सकता है वो लोग अलग तरीके से रखते हो, हम लोगों ने अपने तरीके से उसको रखा। तो आप जहां से भी पप्पी परचेज कर रहे हैं, वहां जाके आप उस पप्पी को देखिए कि उन लोगों ने उस पप्पी को कैसे रखा हुआ है,
और कोशिश कीजिए कि घर में वो सेम एनवायरनमेंट आप उसको देने का। मान लीजिए अगर वो केज में रख रहे हैं तो आप केज में रखिए, वो बास्केट में रख रहे हैं तो आप बास्केट में रखिए। तो ये एक तरीका है ताकि बच्चे को, क्योंकि उनके घर का जो टेम्परेचर था, एनवायरनमेंट था, बिल्कुल अलग था। मेरे घर का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल अलग था। तो मैं उस पप्पी को मेरे यहाँ आके एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इसीलिए वो पप्पी मेरे यहाँ आके मतलब एक्सपायर्ड हो गया। हालांकि मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग किस तरीके से रखते हो, मैंने कोशिश की थी कि मैं उस पप्पी को उसी तरह रखूं, लेकिन उस पप्पी ने मेरे यहाँ खाना ही नहीं खाया। तो खाना नहीं खाया मतलब इसका ये इस चीज पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप कहीं से भी पप्पी परचेज कर रहे हैं तो वो जो ब्रीडर है या वो जो ओनर है उस पप्पी को क्या खाने में दे रहा है। आपको फूड चेंज नहीं करना है। अगर आप फूड चेंज करेंगे तो आपका पप्पी आपको परेशान करेगा। तो एक तो फूड चेंज नहीं होना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने पप्पी रखा है, कोशिश करना है कि आपको अपने घर में पप्पी को उसी तरीके से आपको लाके रखना है। पप्पी को ब्लैंकेट वगैरह या कुछ नीचे कपड़ा या न्यूज़पेपर, मतलब कुछ ना कुछ पप्पी को बैठने के लिए आपको देना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको बहुत सारा प्यार देना है पप्पी को। फ्रेंड्स, ये जानवर है, ये बोल नहीं सकते। इनको आप एक टाइम अगर इनको खाना नहीं देंगे ना, शायद मुझे लगता है ये आपसे खाना भी नहीं मांगेंगे। लेकिन इनको प्यार चाहिए होता है, बहुत प्यार। इतना जितना आप इनको प्यार करेंगे ना, ये आपके लिए उतनी दुआ करते हैं। तो बहुत सारा इनको प्यार चाहिए। कहने का मतलब, आपने जहां इसको उस पप्पी को रखा है वो शुशु तो नहीं कर रहा, वो पॉटी तो नहीं कर रहा। अगर वो शुशु पॉटी कर रहा है तो आपको कपड़ा चेंज करना है। बच्चे को गीले पे नहीं रखना है। अगर बच्चा गीले पे रहेगा तो वो जल्दी बीमार पड़ेगा, उसको जुकाम लगेगा। तो ठंड से बचाने का यही तरीका है। और एक वार्म बैग आता है, गर्म पानी का बैग आता है किसी भी मेडिकल स्टोर पे, यू गेट इजीली। उसको गर्म पानी के अंदर रख के, और जहां आप पप्पी रख रहे हो, अगर दिसंबर जनवरी इतनी ठंड वाले, जैसे यहाँ पे 3-4 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो उसको आपको वो बैग के साथ रखना है ताकि अगर पप्पी को ठंड लग रही है तो वो उस पे बैग के ऊपर जाके बैठ जाएगा। अगर पप्पी को गर्मी लग रही है तो उस बैग से वो दूर हो जाएगा। तो ठंड से बचाने का यही तरीका है। और बस प्यार इनको बहुत करना है आपको। पुराने बच्चों के आपके घर में कपड़े हैं तो उस कपड़े में उस बच्चे को लपेट के रखिए। कहने का मतलब, आपको ठंड से बचाना है तो ये सब चीजें आपको तरीका देना ही है। खाना आपको गुनगुना करके देना है, क्योंकि ठंड में ठंडा खाना बच्चा नहीं खाना चाहता है। तो थोड़ा गुनगुना पानी में आपको उसको करके दे दीजिए। अगर माइक्रोवेव ओवन है तो हल्का सा उसको गर्म कर दीजिए। हल्का सा मतलब उंगली आपकी बर्दाश्त कर सके। तो ये तरीका है ठंड से बचाने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग के एक एक सब्सक्राइब करने से ही हमारा जो चैनल है ग्रो करेगा। और ये जो जोजो स्टेला है, इनको आप बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।